गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस द मोशंस ऑफ द अर्थ। तो क्या आपको हैरानी हुई है कि अर्थ में जो है मोशंस कौन से होते हैं, किस तरीके से अर्थ जो है वो हमारी रोटेट करती है, रिवोल्यूट करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन के बारे में। अर्थ जो है वो रोटेशन करती है और रिवोल्यूशन करती है। अब इनका मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब है जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में जो है वो मूवमेंट पूरी करती है। ठीक है, 24 घंटे जो है वो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है। ओके, उसके अलावा जो सन के पास सामने वाला हिस्सा होता है वहाँ पर डे होती है और जो दूसरे वाला अपोजिट हिस्सा होता है वहाँ पर नाइट होती है। ओके, इसके अलावा अभी हम जो रोटेशन है उसकी वजह से क्या क्या होता है, इसको अर्थ डे भी बोलते हैं, डेली मोशन जो होता है अर्थ का। ठीक है, इसकी अफेक्ट क्या क्या पड़ता है कि 24 घंटे जो दिन में होते हैं वो इसी रोटेशन की वजह से होते हैं। डे नाइट होती है वो भी इसी की वजह से होती है, रोटेशन की वजह से। और अर्थ जब रोटेट करती है तो सन की साइड जो हिस्सा होता है, मून, स्टार्स, ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट जो है वो अपीयर होते हैं। ओके, उसके अलावा आता है रिवोल्यूशन में अगर हम बताएं तो रिवोल्यूशन का मतलब है सन के चारों तरफ जो अर्थ है हमारी वो जो चक्कर लगाती है, रोटेट करती है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन जो है अर्थ में उसको हम एनुअल मोशन भी बोलते हैं। अर्थ को 365 डेज 5 आवर्स या फिर 6 आवर्स भी बोल सकते हैं, 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स कंप्लीट लगते हैं वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में। ओके, इसी के साथ साथ जो 365 डेज़ हैं हमारे, या 366 जैसे भी हैं, जो लीप ईयर जिससे भी बनता है 366 डेज से, वो भी रिवोल्यूशन की वजह से होता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है रिवोल्यूशन की वजह से? डिफरेंस जो होता है ड्यूरेशन द डे एंड नाइट वो भी इसी की वजह से होता है। डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस पे जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसी की वजह से होता है। और सीजन्स जो हैं, चेंज इन सीज़न, वो भी रिवोल्यूशन की वजह से ही हो पाता है। सो आई थॉट आप समझ गए होंगे रिवोल्यूशन का मतलब है चेंज इन सीज़न। ओके, अब 21 जून की बात करते हैं। 21 जून जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस करता है लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। अब इसमें जो पोजीशन होती है हमारी अर्थ की 21 जून में, उसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं, क्योंकि समर जो है इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे समर होती है, क्योंकि इसका झुकाव हो जाता है। देखो जैसे जो अर्थ है वो झुकी हुई है, टिल्ट है किसकी तरफ? सन की तरफ। ठीक है, तो जो पोजीशन है नॉर्थ पोल में ये इंक्लाइंड होती है सन की तरफ। ठीक है, जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली वर्टिकली फॉल होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ठीक है, इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर समर सीजन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम कंडीशन आर जस्ट रिवर्स इन द साउदर्न हेमिस्फेयर में इसकी बिल्कुल रिवर्स कंडीशन होती हैं। ठीक है, इट इज़ टर्न अवे फ्रॉम द सन से दूर हो जाता है। अब हम 22 दिसंबर की बात करेंगे। 22 दिसंबर पे प्लेसेस इन द साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फेयर में जो लॉन्गेस्ट डे है वो एक्सपीरियंस किया जाता है और छोटी छोटी जो नाइट है वो जो है एक्सपीरियंस की जाती हैं। 22 दिसंबर में जो अर्थ की पोजीशन होती है उसको विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंटर जो है वो एक्सपीरियंस की जाती है। यहाँ पर साउथ पोल की तरफ जो है अर्थ का झुकाव होता है। अब हम 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को जो अर्थ है उसमें स्प्रिंग इक्विनेस होता है। 21 मार्च एंड सितंबर 23 हम देखते हैं कि सन जो है वो वर्टिकली ओवर द इक्वेटर होता है, वर्टिकल होता है इक्वेटर की तरफ। ठीक है, इस पोजीशन में ना तो किसी पोल की तरफ वो झुकाव होता है सन का, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सन से। ठीक है, अब इसमें इक्वल डेज होते हैं और इक्वल नाइट होती है। ठीक है, अर्थ पे अब इस पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो स्प्रिंग सीजन एक्सपीरियंस करता है और साउदर्न हेमिस्फेयर जो है वो ऑटम सीजन एक्सपीरियंस करता है। थैंक यू, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला टॉपिक हमारा मैप्स है, उसका आप रीड आउट कर लीजिए।